महाभारत की शुरुआत हिमालय की शांत पवित्र वादियों से होती है, जहां आर्षि मुनि तपस्या में तल्लीन है। उनकी साधना और शांति से भरी उस भूमि में ही इस महान महाकाव्य की पहली नींव रखी जाती है और आरंभ होता है आदि पर्व। कहानी तब आगे बढ़ती है जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। धुंध से ढकी नदी, हवा में नमी की ठंडक और पेड़ों की छाया, इसी वातावरण में उन्हें एक दिव्य स्त्री दिखाई देती है, देवी गंगा। शांतनु वहीं मोहित हो जाते हैं। वे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और गंगा एक कठोर शर्त पर इसे स्वीकार करती हैं कि शांतनु उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। विवाह के बाद गंगा एक एक करके 7 पुत्रों को जन्म देती हैं और तुरंत नदी में प्रवाहित कर देती हैं। शांतनु के मन में पीड़ा उठती है, लेकिन वे अपने वचन से बंधे रहते हैं। 8वें पुत्र को बहाने जाती हैं। तभी शांतनु स्वयं को रोक नहीं पाते और विरोध कर बैठते हैं। गंगा सच बताती हैं, ये सभी बच्चे अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। 7 वसु मुक्त हो गए, पर 8वें को जीवन व्यतीत करना ही था। यही 8वां बालक आगे चलकर देवव्रत यानी भीष्म बनता है। समय बीतता है और देवव्रत एक अद्वितीय योद्धा और धर्मनिष्ठ पुत्र के रूप में बड़े होते हैं। उसी दौरान राजा शांतनु को सत्यवती नाम की युवती से प्रेम हो जाता है। सत्यवती के पिता की शर्त थी कि उसका पुत्र ही आगे राजा बने। पिता की खुशी के लिए देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य का महान व्रत लेते हैं। यही उनकी प्रसिद्ध भीष्म प्रतिज्ञा है, जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। सत्यवती से राजा शांतनु को 2 पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, पर दोनों समय से पहले चल बसते हैं। तब राज्य का वंश आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती अपने पूर्वज व्यास को बुलाती हैं। उनके द्वारा जन्म लेते हैं धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। यहीं से पांडवों और कौरवों की कथा का प्रारंभ होता है, जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध की ओर ले जाती है। अभी आपने राजा शांतनु और गंगा की कथा सुनी, जिसमें भीष्म का भयानक प्रतिज्ञा भी आपने देखी। अब अगले भाग में आप देखेंगे नियोग द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक भाग की वीडियो आपको मिल सके।